मैं एक काइंड ऑफ सिचुएशनशिप कह सकते हो आप। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सचिन के बारे में, और मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे साइड से भी लाइक फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए कि ही इज़ गुड, लाइक जैसा मुझे चाहिए वैसा है, बट उसकी सारी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है जैसा मुझे चाहिए। वो दूसरों के सामने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैंने उसको बोला मेरे को फीवर है सुबह से, लाइक उसने ध्यान नहीं दिया। बट उसकी एक फ्रेंड आई, उसने किया, उसने सुशील भैया टर्मरिक का दूध ले आओ, गर्म पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो चीज़ मुझे उसकी बुरी लगी। That's a red flag. या अगर मैं तुमसे इवन बोल भी रही हूँ कि यार मुझे फीवर आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझसे पूछो तो कि आर यू ओके और नॉट। उसको लगता था कि सिर्फ मुंबई की ही लड़कियां हैं हॉट सेक्सी, भाई तुम कुछ नहीं हो। मुझे ये वाली फीलिंग आती थी, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उसकी वजह से, तो बहुत स्टक फील करती थी उसके साथ। मैं कभी भी ऐसे बंदे से लाइक बात या फिर यू नो आगे नहीं सोच सकती रिलेशन के बारे में। Are you okay? सही बोल रही थी क्या वो? यार बात सारी अगर इम्पोर्टेंस की है तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे सारे दोस्तों को बहुत पीछे रखा है उसके सामने। एंड यस शी इज़ राइट कि जिस दिन वो बीमार थी मैं उस दिन चला गया था और मैं बहुत लेट आया था, बट मैं उसको पूछ कर गया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया हो किसी भी चीज़ को लेकर। मैंने उसको हमेशा बेस्ट फील कराया है। मेरे दोस्तों को मैंने कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। मेरे बहुत सारे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कॉल्स आते थे कि यार तू मिल ही नहीं रहा यार किसी से भी, तू आई वॉज विद हर थ्रू आउट। कभी कभी ना रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं एंड आई थिंक बट यार ये हैंग आउट कर रहा था, इसकी हर स्टोरी में आकृति थी, ये जहाँ जहाँ जा रहा था आकृति थी। इसने बोला ना वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर एंड एवरीथिंग। यू नो यस्टरडे इसने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। नहीं बोला, इसने कभी नहीं बोला। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है, किसी इंसान को आप जाके बोलोगे ना यार मुझे माफ कर दो, तो एक इंसान एक मौका तो देता है ना उस चीज के लिए। इंसान छोड़ के थोड़ा ना चला जाता है यार सीधा स्ट्रेट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। आई वॉज इमोशनल। रेड फ्लैग आई वुड से डिसलॉयल्टी। उस रिलेशनशिप में आई जस्ट सॉ माई वर्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ माई सेल्फ, लाइक की फाइटिंग, डीमोटिवेटेड, टॉक्सिक पैटर्न बन गया। तो उसने भी मुझे नहीं छोड़ा और मैं उसे छोड़ ही नहीं पाई क्योंकि आई वाज सो इन्वेस्टेड इनटू हिम। बट आई वाज अ फूल एट दैट टाइम, बट नाउ आई हैव लर्नड कि आई नो व्हाट आई एम वर्थ ऑफ, एंड अगर मैं किसी के लिए इतना फर्स्ट डाल रही हूँ देन आई डिजर्व द बेस्ट। आई रियली लाइक योर डिसेंसी एंड ऑनेस्टी। मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप में उतनी ऑनेस्टी नहीं रही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल सको, तो आई एक्सपेक्ट दैट कि तुम मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलो। So would you like to go on a date with me? मैंने इशिता को ऐसा सिर्फ मेरे साथ देखा था पिछले 4-5 साल में, एंड वो बोलती थी कि मैं किसी लड़के से खुद ऐसे पूछती नहीं हूँ। तो वो देख के मैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था कि भाई ये कोई डिफरेंट साइड देखने को मुझे इशिता की मिल रही है। सबसे पहले आई वुड से कि जो डिसलॉयल्टी वाली बात हुई है, मैं डिसलॉयल पहले मैं नहीं था, पहले डिसलॉयल वो थी, और जब वो हुई उसके बाद आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसको 3-4 साल पहले ही वेरी वेरी क्लियर कर दिया था कि भाई कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। कहीं ना कहीं आई फील कि उसे अपने अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि उसने जो गलतियां करी हैं पास्ट में, कहीं उन्हीं का कॉन्सिक्वेंसेस तो वो नहीं झेल रही है। तो अभी जब वो लास्ट में आया कि would you go on a date with me, मेरे को अच्छा लगा ऑनेस्टली। तेरा बंदी पागल है क्या? क्यों पागल क्यों इस चीज? मेरा बंदा। So what? उसे थोड़ा ही पता है। फिर भी तो अगर पता भी है तो वो भी तो वही है। फिर भी तो मेरा बंदा का डेट पे पूछ रहा है। वो अगर गेम में आगे जाने के लिए कनेक्शन बना रहे हैं तो भाई गलत क्या है? तू क्यों ट्रिगर हो रही है? तू चिल रहा है ना, तेरा तो 11 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है। हाँ मुझे पता है तू मूव ऑन नहीं कर पाई है, बट एक्सेप्ट कर जो वहाँ चल रहा है।